नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भय जा रहा, भरोसा आ रहा। बंगाल में ममता बनर्जी पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी। चुनावों के बाद देखेंगे कितने बड़े गुंडे हैं। भाजपा उम्मीदवार के साथ मारपीट पर बोले सुकांत मजूमदार। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर भीड़ का हमला, पुलिस ने बचाया। कांग्रेस सांसद अमरिंदर ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लॉरेंस ऑफ पंजाब पर रोक की मांग की। बंगाल में कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटा गया। आसनसोल में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा की कार पर हमला। मुर्शिदाबाद में ममता हुमायूं कबीर समर्थक आपस में भिड़े। पप्पू यादव के बयान पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, कहा यह उनके विचार हैं क्योंकि प्राप्ति भी उसी हिसाब से हुई है। यूपी के मर्जीरपुर में हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा, खाई में गाड़ी गिरने से 8 लोगों की जान गई। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को नोटिस, 3 दिन में जवाब मांगा गया। धमकी और बयानबाजी पर कार्रवाई हुई तेज। सुकेश ने जैकलीन को जेल से लिखा लेटर, कहा प्यार और जंग में सब जायज है। एक्ट्रेस ने गवाह बनने की अर्जी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी बोले झालमुड़ी मैंने खाई है और मिर्ची विपक्षियों को लग रही है। कहा 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन होगा। टीएमसी की हार भी भय की ही हार है। सबरीमाला केस में जस्टिस नाग रत्ना बोली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी नहीं चाहिए। थरूर के आर्टिकल के जिक्र कर सीजेआई ने कहा लेक पर्सनल ओपिनियन। उत्तराखंड में विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। अमित शाह बोले बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये बीजेपी का दावा है। ज्योतिष सिंह ने भगवान से मां बनने की मन्नत मांगी। नाक तक सिंदूर लगाए नजर आई, कहा खुशहाल जिंदगी चाहिए। कोर्ट में चल रहा तलाक का केस। जज से बहस वाले वीडियो पर केजरीवाल को भेजा गया नोटिस। हाईकोर्ट ने पूछा सबसे पहले अपलोड किसने किया, जितने लिंक बचे उन्हें डिलीट करें। झालमुड़ी मैंने खाई है लेकिन झटका टीएमसी को लगा है। वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर लिया गया संज्ञान। पश्चिम बंगाल के मालदा के पोलिंग बूथ में ईवीएम में हुई खराबी, चुनाव अफसर से की गई हाथापाई। युवा और महिलाएं जरूर करें मतदान। पीएम मोदी ने बंगाल चुनावों के पहले चरण की वोटिंग के लिए जनता से की बड़ी अपील। मिर्जापुर रोड एक्सीडेंट में मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का दिया जाएगा मुआवजा, बोले प्रधानमंत्री मोदी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को कोर्ट ने 7 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। लखनऊ में हज यात्रियों को भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फूट फूट कर बच्चे रोए, भारत की पहली बार हज में एआई का इस्तेमाल। बारामती में वोट डालने से पहले डिप्टी सीएम सुनेत्रा ने अजित पवार के स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। अनंत सिंह ने की थी शराबबंदी को हटाने की मांग, अब डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने 2 टूक में दिया जवाब। सीएम ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा उनके दिल में काबा, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए खुद नमाज पढ़ती आई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, कहा हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लखनऊ में जन आक्रोश पदयात्रा में उमड़ा जन सैलाब, सीएम योगी के साथ सड़क पर उतरी हजारों महिलाएं। पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच संजय राउत का बड़ा दावा, कहा लगभग पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। चुनाव आयोग के दफ्तर पर अब मुझे बीजेपी का झंडा दिखता है। गाजीपुर में सपा प्रतिनिधि मंडल पर बड़ा हमला, अखिलेश यादव बोले बीजेपी राज में न गांव सुरक्षित है न शहर। हॉर्मुज में अस्थिरता का भारत पर सीधा असर, जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई चिंता। एसआईआर के विरोध में बंगाल में बम्पर वोटिंग, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल का हर वर्ग टीएमसी से दुखी, कृष्णनगर रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ मेयर सुषमा ने विवादित बयान के बीच आरोपों पर अखिलेश यादव को बताया भाई, कहा मैं सैनिक की पत्नी हूं, एक सैनिक की बेटी हूं और मुझे अनुशासन पता है। जग्गी हत्याकांड के बीच पूर्व सीएम के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, उम्र कैद की सजा पर लगी रोक। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, नियत साफ हो तो नीयत बदलती है। 497 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी में स्कूल चलो अभियान की धमाकेदार शुरुआत, 20 दिन में 8.79 लाख बच्चों का नामांकन।
सम्राट के जनता दरबार में लगे जय श्री राम के नारे भगवा पहने शख्स को देखकर मुस्कुराते रहे मुख्यमंत्री वीर कुंवर सिंह को नमन किया। अमेरिका में बड़ा हादसा, प्लांट में रासायनिक रिसाव से 2 लोगों की जान गई, 19 अस्पताल में भर्ती। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में दिखे ज़ेलेंस्की, अपने डोनबास इलाके के एक हिस्से का नाम डॉनी लैंड रखने का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ाया युद्ध विराम, बोले पाकिस्तान के अनुरोध पर उठाया गया कदम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी प्रतिबंध या टोल के खुला रखा जाना चाहिए, जर्मन सरकार का बड़ा दावा। ओमान के पास समुद्री जहाज पर IRGC का हमला, शिप को हुआ भारी नुकसान, सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित। शट अप ट्रंप, ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल, सीजफायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक। ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली चिट्ठी शेयर की, आरोप है कि भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं और फिर परिवार बुलाते हैं। ईरान बोला ट्रंप का सीजफायर एक तरफा, अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी तभी बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कल तक अच्छी खबर आ सकती है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन का इस्तीफा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधों पर हुआ विवाद, 1 महीने में 2 मंत्री सरकार से बाहर। मेरे लिए पद से अधिक नैतिकता का महत्व, विवादों के बीच नेपाल के गृह मंत्री सुदन ने दिया इस्तीफा। नेपाल में PM बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन तेज, टैक्स बढ़ाने और छात्र संघ पर बैन से नाराजगी। बदलाव जारी है, अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलिन के इस्तीफे पर ईरान का ट्रंप प्रशासन पर तंज। हॉर्मुज में बढ़ा तनाव, ईरान ने 3 मालवाहक जहाजों पर हमले के बाद 2 को जब्त किया। भारत के साथ व्यापारिक मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं, व्यापार समझौते पर बोले अमेरिकी प्रतिनिधि जेमिसन। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, कहा मेरे अनुरोध पर ईरान में 8 महिलाओं की फांसी पर लगी रोक, 4 की रिहाई होगी। ट्रंप ने आर्मी के बाद नौसेना चीफ को बर्खास्त किया। ईरान जंग के बीच परमाणु विभाग के साइंटिस्ट भी सस्पेंड, हनी ट्रैप में फंसे थे। उत्तरी गाजा में येलो लाइन के पास इजरायली सेना ने हमास के एक लड़ाके को मार गिराया। ईरान ने IRG का स्थापना दिवस मनाया, सैनिकों को राष्ट्र के रक्षक बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ही समय सीमा तय करेंगे, ईरान संघर्ष पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। अमेरिकी नेता रहमान इमानुएल ने किया बड़ा वादा, कहा ट्रंप ने बर्बाद कर दी पूरी मेहनत। ईरान जंग के बीच अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलिन ने दिया इस्तीफा।